कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितना भी अभी तक अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ लिया है, आज उसका अपन वाइंड अप करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अलविदा कहने जा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत लेंथी भी है, मानते हैं लेंथी है, बट लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत भी होगी। लेकिन अगर आपने सर 2 बार प्रैक्टिस कर ली इस चैप्टर की, सर तीसरी बार आप इस चैप्टर पे सर ऐसा कमांड आएगा ना कि सर आप आंख बंद करके इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो, पूरे फॉर्मूले बोल सकते हो, सारे इक्वेशंस बता सकते हो। सर आज अपना एक लास्ट क्वेश्चन है, अपना एक लास्ट क्वेश्चन सर, अपना एक लास्ट जो क्वेश्चन चल रहा है अपना, जो इस चैप्टर में जो एक बस अपनी ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है अब ये चैप्टर, उसमें चैप्टर नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेना। डिटरमाइन करनी है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लैक लिमिटेड की, यूजिंग करते हुए बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। आपको दोनों का यूज करते हुए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से, ठीक है। बुक वैल्यू सर आपकी 1,20,00,000 है, 30 लाख है, 36 लाख है, 9 लाख है। इधर आपकी मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की 2 करोड़ है, प्रेफरेंस शेयर की 33,75,000 है, डिवेंचर की 10,40,000 है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सर आप कुछ भी नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर जो आर क्योटेड एट 130 रुपी पर शेयर। आपके इक्विटी शेयर सर 130 रुपए में मार्केट प्राइस गिवन है सर उसकी, ठीक है। एंड द न्यू इशू, सर इस वर्ड पे जोड़ देना, क्या लिखा हुआ है, न्यू इशू। इट मीन्स क्या लिखा हुआ है सर, इसका मतलब क्या समझ रहे हो सर, इक्विटी शेयर भी नए इशू हुए हैं या फिर सर पुराने इशू हुए हैं, इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग में ही हैं या फिर सर नए इशू हुए हैं। सर नए इशू भी हुए हैं इक्विटी शेयर, यस सर। आपने नए इक्विटी शेयर भी इशू करे हैं जिनकी प्राइस है सर 125 रुपये पर शेयर में आपने इशू करे हैं, जो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुए हैं सर। फ्लोटेशन कॉस्ट भी सर 5 रुपये पर शेयर है सर, ठीक है सर। अपन आगे बात करते हैं सर, ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर्स जो डिविडेंड्स हैं वो है स्टेडली इंक्रीज्ड हुए हैं फ्रॉम 10 रुपी 60 पैसे से 14 रुपी 19 पैसे पर शेयर। इट मीन सर 5 साल में आपने देखा कितनी ग्रोथ हुई, वो ग्रोथ ही तो निकालनी है सर अपन को। और जब भी अगर अपने पास ग्रोथ आ जाए ऐसी, तो आप कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में मैं तो सर ग्रोथ मॉडल का ही यूज करूंगा, यस सर। जो डिविडेंड था एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 रुपी पर शेयर। सर कितना था डिविडेंड जो था आपके पास सर, 15 रुपी पर शेयर था। तो सर क्या मैं आपको टुकड़ों में कराऊं ये क्वेश्चन? यस सर। पहले अपन इक्विटी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर कैसे फाइंड आउट होगी। सर देखो क्या लिखा हुआ है, आपके पास इक्विटी की मार्केट प्राइस गिवन है और आपने न्यू इक्विटी इश्यूर, आपने नए इशू लाए हैं, आप नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं जो कि 125 रुपये में इशू कर रहे हैं। तो मतलब सर अब नेट प्रॉफिट के लिए सर आप मार्केट प्राइस का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि सर आपको इशू प्राइस स्पेसिफिकली गिवन है 125 रुपी, और सर आपको फ्लोटिंग कॉस्ट भी गिवन है 5 रुपये पर शेयर। डिविडेंड सर आपका 5 साल में 10 रुपये 60 पैसे से 14 रुपये 19 पैसे पहुंच गया है। तो सर आप ग्रोथ रेट निकाल लोगे, ग्रोथ रेट निकलते सर ये ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन हो जाता है। तो अपन पहले इसमें सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं सर। कैसे निकाला है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सर फॉर्मूला जो होता है सर, क्या वो यही होता है क्या, डिविडेंड 1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस जी। क्या सर आई एम राइट? एम आई राइट सर? एम आई राइट सर? यस सर। क्या यही होता है? यस सर यही होता है। तो सर एक बात बताइए कि क्या आपके पास सर ये लाइन मैंने अभी भी हाईलाइट कर रखी है कि किसी ने भी नहीं बताया सर अभी तक मेरे को कि सर ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। तो सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब सर D1 होता है, और सर अगर वो D1 है तो सर D1 का मतलब सर 15 रुपये D1 हो गया। सर P0 मतलब सर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में सर न्यू इशू है, न्यू इशू के अंदर सर जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपका सर मार्केट प्राइस ना होकर सर होता है सर आपका इशू प्राइस माइनस सर एक्सपेंसेस ऑन इशू होता है। सर क्या होता है सर? इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू होता है। तो सर आप एक बात बताइए, क्या आपके पास इशू प्राइस गिवन है? यस सर, मेरे पास इशू प्राइस 125 रुपये है, और सर जो मेरा एक्सपेंसेस ऑन इशू है वो सर मेरा 5 रुपी पर शेयर है। तो सर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि सर 125 माइनस 5, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 100। सर जी कैसे आया सर? ये जी 6% कैसे आया सर? आप एक बार एक टाइम के लिए सपोज कर लो कि सर ये 6% है। कितना है सर? ये आपका 6% है। सर कैसे आया सर? बताओ ना सर कैसे आया। तो सर ये देखो कैसे आया सर, एक बात बताओ। आपका सर ये क्वेश्चन में था, आपका सर ये क्वेश्चन कैसे आया? देखो सिंपल सी बात थी सर, ये था
हाँ, मैं और भी जूम करके बता रहा हूँ सर आपको। सर 14 रुपये 19 पैसे हो गया, 10 रुपये 60 पैसे था 5 साल पहले। तो सर क्या ग्रोथ रेट होगी? आर निकाल सकते हैं सर? यस सर निकाल सकते हैं। तो सर क्या आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आती है सर? सर आती होगी, मैंने आपको सर बता रखा है। क्या करेंगे सर? पहले 14.19 14 रुपये 19 पैसे डिवाइड बाय 10 रुपये 60 पैसे डिवाइड कर लेंगे। जो आएगा उसका 12 टाइम अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 5 +1 जो आ गया सर, उसमें एक फिर क्या करना है सर? मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू आपको 12 टाइम प्रेस करना है और सर आप फिर आंसर पा लोगे। माइनस करना 1, फिर सर आ जाएगा 6% आपके पास आंसर। और सर जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता है वो सर मेरी पिछली वाली वीडियोस देखे, उस पर मैंने सर आपको 2 बार ये चीज़ सॉल्व करवाई है। ठीक है, तो अगर आपके पास सर ग्रोथ 6% आ गई तो सर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो सर होगा 18.5%। यस सर। सर क्या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी निकालूं? यस सर निकालो। को क्यों निकाले सर? बिकॉज सर आप ट्यूशन पढ़ो सर। क्या लिखा हुआ है? रिटेन अर्निंग सर आपको सोर्स में गिवन है, तो सर आपको सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी सर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सर कैसे फाइंड आउट होती है? सर बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो फाइंड आउट करना। क्या सर यही फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से पर्सनल टैक्स माइनस करेंगे सर, ब्रोकरेज माइनस करेंगे। यस सर। क्या इस क्वेश्चन में सर कहीं पर्सनल टैक्स गिवन है क्या? नो सर, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर्सनल टैक्स गिवन नहीं सर, कॉर्पोरेट टैक्स है। ओके सर, कहीं गिवन है क्या? नो सर, कहीं भी गिवन नहीं है। ओके, तो मतलब सर पर्सनल टैक्स 0, ब्रोकरेज 0। ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए जो इस क्वेश्चन में अपन ने मॉडल यूज करा है वही अपन मॉडल इधर यूज करेंगे, बट सर एक ही डिफरेंस है कि आप जो इधर सर नेट प्रॉफिट लोगे वो आप सिर्फ मार्केट प्राइस ही लोगे। अगर आपने टोटली न्यू इशू नहीं किया है तो, अगर सर आपने टोटली न्यू इशू नहीं किया है, मैंने आपको बताया था सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में, सर आपके नोट्स खोलो फटाफट, बताया था सर कि कब आपको नेट प्रोसीड रिटेन अर्निंग के केस में कब मार्केट प्राइस लेना है, कब सर आपको इशू प्राइस लेना है। तो उसमें सर एक ही केस था कि अगर आपने सर पूरा की पूरा न्यू इशू करा है तो सर आप जो नेट प्रॉफिट लोगे वो सर आपका क्या होगा? इशू प्राइस होगा। और सर इसने पूरा की पूरा न्यू इशू करा है और फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो सर, तो मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पे जो इशू प्राइस होगा वो 125 होगा। यस सर। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो सर 125 होगा रिटेन अर्निंग के केस में। और सर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के केस में आप फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर कर दोगे। तो सर मैंने 15 एक्सपेक्टेड डिविडेंड 125 ही लिखा है सर, मैंने यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करी, मल्टीप्लाई बाय 100 करा सर, +6 कर दिया और यहाँ पे सर मेरे पास आ गया 18%। कितना आ गया सर मेरे पास यहाँ पे? 18%। क्लियर हुआ सर? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों के दिमाग में कि भैया जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होती है। इट इज रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट्स डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सो सर अपन ने क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड रहने की आवश्यकता ही नहीं समझी, हमने तो सर आपको फॉर्मूला बता दिया, प्लस सर थोड़ी एक्सप्लेनेशन, जो 3 एक्सप्लेनेशन बताइए वो सर याद रख लेना। ठीक है सर। सर आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर इन दोनों पॉइंट से सॉल्व हो गया। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं सर। प्रेफरेंस शेयर 15% प्रेफरेंस शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपए वो रियलाइज करेगा 105 पर शेयर। इट मीन सर इशू प्राइस 105 है और अब सर आपके पास कुछ कह भी नहीं रखा कि कब सर वो रिडीम्ड होंगे, तो सर ये इररिडीमेबल है। तो सर आप छोटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे और जब आप सर छोटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो सर D/NP मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे और सर जो डिविडेंड होगा वो 15% ऑफ फेस वैल्यू, सर 100 रुपए फेस वैल्यू, उसका 15% 15 रुपए होगा और सर डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट सर 105 रुपए आपने रियलाइज करे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो सर मेरे हिसाब से आपके पास कितना आ जाएगा सर? मेरे हिसाब से आ जाएगा सर 14.2857%। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, मतलब सर अपना फोर्थ पॉइंट।
बहुत ढंग से सुनना। द कंपनी प्रपोज टू इशू 11 ईयर 15% डिवेंचर बट द यील्ड ऑन द डिवेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%। इट मीन्स कि सर मैंने आपको बताया था अगर कंपनी इतनी रेट दे रही है और इंडस्ट्री इतना रेट दे रही है तो सर हम मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। आपको सर मैंने बताया था, जैसे मुझे आपने बताया था कि कंपनी जो रेट ऑफर कर रही है उसमें डिवाइड कर देंगे कि बाहर वाले क्या ऑफर कर रहे हैं। मतलब सर 15 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 15 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगी। सर कितनी आ जाएगी सर आपके पास मार्केट प्राइस? 93.75, 93.75 सर आ जाएगी आपके पास मार्केट प्राइस। और सर एक बात बताता हूं कि इसने इशू करे हैं तो सर मतलब न्यू इशू है, और न्यू इशू के केस में सर आपको नेट प्रोसीड लेना है, और जो नेट प्रोसीड होगा वो सर आपका क्या होगा न्यू इशू के केस में सर इशू प्राइस। और इशू प्राइस सर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो आपकी मार्केट प्राइस होगी वही आपकी इशू प्राइस होगी, मतलब 93.75 माइनस कर देते हैं सर फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सर फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 2% है सर, तो क्या 93.75 माइनस 2% करेंगे या फिर सर अपन 2% किसी और का निकाल के माइनस करेंगे? सर जस्ट अ सेकेंड, प्लीज थिंक एंड मेक आंसर फटाफट सर। मैंने सर आपको बताया था कि आपको फ्लोटेशन कॉस्ट डायरेक्टली माइनस करनी होती है, जैसे 93.75 माइनस 2% कर देना, सर आपके पास आंसर आ जाएगा। सर ये वैलिड है, सर ये वैलिड है, मैं मना नहीं कर रहा, डायरेक्टली 2% माइनस कर देना सर वैलिड है। मुझे नहीं पता किसका निकालना है, बट सर इस क्वेश्चन में कह दिया कि आपको फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, आपको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। अदरवाइज सर मैं क्या करता, सर मैं कुछ नहीं करता, जिसमें से माइनस कर रहा हूं उसका ही 2% निकाल लेता, जिसमें से माइनस कर रहा हूं उसका ही 2% निकाल लेता। लेकिन सर इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि सर आपको फेस वैल्यू का 2% लेना है, और सर फेस वैल्यू आपकी 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 2% सर 2 रुपए होता है। तो सर आप 93.75 में से 2 रुपए माइनस करोगे सर 91.75 आ जाएगा। सर ये रहा सर आपका नेट प्रॉफिट 91.75। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। ये देखो सर मैं आपको बताता हूं ढंग से, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं सर, इसको बता दूंगा सर मैं आपको वापस। ये देखो सर 15 16 आ गया इतना, माइनस 2% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 100 रुपए। क्यों सर? क्योंकि फेस वैल्यू दे दिया था, इसका आंसर सर 91.75 सर आपके पास क्या हो गया नेट प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। क्या सर ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? सर रिडीमेबल है। क्यों रिडीमेबल है? सर 11 ईयर के लिए इशू कर रहा है सर, टाइम लिमिट दे दी है, तो सर ये रिडीमेबल है, इसलिए सर ये RE मतलब सर बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, और बड़ा वाला फॉर्मूले में सर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा जो 15% होता है। इट मीन सर 15 रुपए इंटरेस्ट हो गया, उसमें से आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा सर 35%। ठीक है सर, देखो सर 15 रुपए इंटरेस्ट हो गया, 35% टैक्स माइनस करेंगे तो 0.65 आ जाएगा सर। ठीक है, प्लस करेंगे सर क्या रिडम्पशन प्राइस। क्या सर यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस गिवन है क्या क्वेश्चन में? नो सर। अगर रिडम्पशन प्राइस गिवन नहीं होता है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रिडम्पशन प्राइस, देन द फेस वैल्यू मे बी टेकन एज रिडम्पशन प्राइस। तो फेस वैल्यू को अपन रिडम्पशन प्राइस ले सकते हैं। तो रिडम्पशन प्राइस 100 रुपए, 91.75 आपका सर नेट प्रॉफिट हो गया। यस सर। आपके नंबर ऑफ ईयर सर 11 हो गए सर। ये 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय 2 मतलब सर एवरेज, मल्टीप्लाई बाय सर आपने 100 कर दिया। तो सर एक बात बताओ, आपके पास सर कितना आ गया? आपके पास सर आ गया 10 पॉइंट कितना आ गया सर? 10.95%। क्या सर यहाँ तक की बात क्लियर हुई? यस सर, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मेरे सर सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आपको निकालना क्या था सर? आपको निकालना था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हुए बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो देखो सर मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको किससे सॉल्यूशन करवा रखा है। मैंने सर अगर देखा जाए तो सर मैंने आपको करवा रखा है सर मार्केट वैल्यू से। क्यों सर? क्योंकि बुक वैल्यू का जो सॉल्यूशन है वो सर आप बुक से भी समझ सकते हो, बट सर मार्केट वैल्यू का सॉल्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर एक बात याद करो, सर एक बात याद करो, सबसे पहले अपन सर सोर्स लिख देंगे इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। उसके आगे सर उनकी मार्केट वैल्यू लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे सर? मार्केट वैल्यू। सर क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू लिखेंगे। अब सर मार्केट वैल्यू सर, अब एक बात देखो सर, एक बात बताना, क्या सर अपन को मार्केट वैल्यू, जस्ट अ सेकंड सर, देखो सर आपको बताओ मार्केट वैल्यू सर अपन को प्रेफरेंस शेयर की गिवन है, डिबेंचर की गिवन है। सर ये गिवन है ना?
प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की, यस सर मैंने सर वही लिख दी सर। ये देखो सर, आप देखोगे सर तो मैंने यूं ही सर एक तो डिबेंचर की लिख दी, प्रेफरेंस शेयर की लिख दी। और सर आप देखोगे तो अपने पास सर इक्विटी की गिवन है, फिर किसकी गिवन है सर आपके पास, इक्विटी की गिवन है सर। फिर जब देखोगे सर आप इक्विटी शेयर की गिवन है, रिटेन अर्निंग की गिवन नहीं है। तो फिर मैंने क्या बोला था सर, अगर आपके पास सर रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है और इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है, तो सर आप इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू को आप इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग के बुक वैल्यू के बेसिस में बांट दोगे। सर बताई थी नहीं बताई थी, यस सर बताई थी। तो आप सर आप सॉल्यूशन देखो सर, ये आपके पास सर क्या था, आपके पास सर था क्या, आपके पास था सर मार्केट वैल्यू किसकी सर, इक्विटी की 2 करोड़। 2 करोड़ को सर मैंने बांटा 1 करोड़ 20 लाख और 30 लाख, मतलब सर इक्विटी और रिटेन अर्निंग के बुक वैल्यू के रेशियो में। तो सर मेरे पास इक्विटी आ गया 160 लाख मार्केट वैल्यू और सर रिटेन अर्निंग आ गया 40 लाख। और सर मैंने फिर इनका वेट निकाल लिया। वेट सर मेरे को आप बताया सर आप कैसे निकालोगे, इसका सर टोटल करना सर, इसका क्या करना सर, आप टोटल करना पूरे का। टोटल करने के बाद सर 160 डिवाइड बाय टोटल, 40 डिवाइड बाय टोटल, 30.75 डिवाइड बाय टोटल, 10.40 डिवाइड बाय टोटल। क्लियर सर, आप और अच्छी तरह देख लेना सर। ये देखो सर, आपको सर दिख नहीं रहा, यस सर क्लियर, डिवाइड बाय टोटल। तो सर आपके पास वेट आ जाएगा, यस सर वेट आ गया। कॉस्ट सर आपने पहले ही निकाल दी है सर, सारी कॉस्ट आप देख सकते हो सर, वो की वही कॉस्ट लिखी है, कुछ भी चेंज नहीं करा सर कॉस्ट में। वही सर आप, वही मैंने इक्विटी की कॉस्ट लिखी, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट लिखी, इसकी लिखी, डिबेंचर की लिखी। फिर सर इनको मैंने आपस में क्या कर दिया सर, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद सर जोड़ दिया, तो आपके पास आ गया सर 17.49% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। क्लियर सर, यस। अब बात करते हैं सर अपन बुक वैल्यू के बेसिस पे कैसे निकालेंगे। सर कुछ नहीं करना बुक वैल्यू के बेसिस पे, तो सर जो अपन को ये लिखा हुआ है, ये जो बुक वैल्यू पे सर जो अपन को वेट, ये जो बुक वैल्यू पे सर अपन को ये जो गिवन है बुक वैल्यू पे 1 करोड़ 20 लाख, 30 लाख, 36 लाख एंड 9 लाख, उसके बेसिस पे सर अपन को वेट निकाल लेना है और कॉस्ट सर मैंने निकाल ही दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, सर आंसर निकाल देना। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। इसी के साथ आपका सर ये वाला चैप्टर खत्म होता है। और सर एक बात बता देता हूं, मैं आपको वापस डिवाइड करा देता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन ने कितने चैप्टर कर चुके हैं सर, जो फॉर सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप सेकंड पेपर नंबर 8 के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड सर जो बीकॉम सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम द राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उनके लिए भी वो एप्लीकेबल है। कौन कौन से चैप्टर होगा सर, फटाफट से सर बता दो सर। एक बार लिवरेज हो चुका है सर, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर हो चुका है सर, अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो चुका है, एंड सर अपना डिविडेंड हो चुका है सर, मतलब अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं। और सर एक बात बताऊं मैं आपको राज की, क्या सर मात्र सर 7 चैप्टर प्रैक्टिकल हैं, मात्र सर 8 चैप्टर, सॉरी 10 चैप्टर हैं टोटल और 8 चैप्टर अपन को पढ़ने हैं सर। ओनली 8 चैप्टर पढ़ने हैं सर सीए इंटर वालों को सर। 10 में से 8 चैप्टर पढ़ने हैं, 10 में से सिर्फ 8 चैप्टर। तो सर एक बात बताओ, अगर आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 अपन खत्म कर चुके सर, आज बच गए 4, बच गए सर कितने 4। अब उसमें सर अपन अब रेशियो एनालिसिस का टॉपिक लेने वाले हैं। तो सर आपका कोर्स अब ये मान लो सर चंद दिनों का है और इस जनवरी में सर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर सर हम उसके बाद आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, नॉट फॉर लास्ट 4 अटेम्प्ट्स बट सर लास्ट 28 अटेम्प्ट्स के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और सर आपको इस चैनल पर 15 जनवरी से सर आपको एडवांस अकाउंट का भी कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा, वो भी चालू कर दी जाएगी। और सर आपके लिए अकाउंट्स का कोर्स पूरा डल ही चुका है, मतलब पूरा डल रहा है धीरे धीरे, उसमें भी सर 4-5 चैप्टर डल चुके हैं और सर धीरे धीरे उसका भी कोर्स पूरा डल जाएगा। सर जब तक के लिए धन्यवाद, सलाम वालेकुम सब आपको। सर आपने अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।